अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हम अल्लामा इकबाल के शेर से करते हैं। आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं व हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की। इस चैनल के अंदर हमेशा एक जो पार्ट है, बहुत सारी वीडियोस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के ऊपर ही बात कर रही हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब हमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हम गुजर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्द एज अ सरप्राइज़ हमें ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आके घेर लेगी। और फिर जिस तरह कंप्यूटर के आने के बाद जो टाइपराइटर्स एक ज़माने में होते थे उनकी जॉब बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऑब्सोल्यूट हो गई, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम इन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन जो 2021 की और जो मेरी ख़ास फेवरेट हैं उन पे 5 पे बात करेंगे और लब पे लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आज लब पे आएंगे तो कल जहनों के अंदर आएगा। जब जहनों के अंदर आएगा तो शायद ही हमारे पास कोई उम्मीद की किरण इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हो। तो मकसद यही है। बहरहाल शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो इन्वेंशन जो मुझे खुद खास तौर पर पसंद है वो है लिफ्ट एयरक्राफ्ट का। पर्सनल ड्रोन हम अभी उड़ा रहे हैं, क्वाडकॉप्टर्स खुद उड़ा रहे हैं, लेकिन ड्रोन के अंदर बैठकर खुद उड़ना एक फैंटेसी लगती थी साइंस फिक्शन मूवीज़। इसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है जिसके अंदर जो लोग हैं वो बगैर किसी सुपरविजन के बहुत आसानी से, जिस तरह अभी हम क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन उड़ा रहे हैं उससे भी ज़्यादा आसानी से आप ड्रोन के अंदर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह कर लेंगे। ये लिफ्ट एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसका ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 18 प्रोपेलर जो पंखे होते हैं, जो ड्रोन घूमते हैं, अगर आपने कभी ड्रोन देखा उस पर प्रोपेलर लगे हुए होते हैं जो घूम रहे होते हैं, उसमें वो 18 लगे हुए हैं जो एक इंसान का वज़न उठाने के लिए काफ़ी है और उसके साथ 18 बैटरीज लगे हुए हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर इसके 6 पंखे अगर किसी वजह से भी ख़राब भी हो जाते हैं तो वो फिर भी लैंडिंग के काबिल रहेगा। और वो परिंदों से भी बर्ड रेजिस्टेंस भी है, मतलब परिंदे भी आपसे एक प्रॉब्लम आती है ना, परिंदे भी नहीं टकराएंगे। और कंपनी जो है वो देख रही है कि तकरीबन 100 के करीब वो टैक्सी से इस किस्म की ले आए, लेकिन उनको फ़िलहाल जो मसाइल का सामना है वो रेगुलेशंस का है, क्योंकि नई इन्वेंशन है और उस पर फिर रेगुलेशंस किस तरह वो कानून का हिस्सा बनेंगे वो एक उनको चैलेंजेस है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो नहीं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये एक नॉर्म होगा कि भाई ट्रैफिक से बचने के लिए थोड़ा सा महंगा रास्ता इस्तेमाल करो, ड्रोन वाली टैक्सी पकड़ें और एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन चले जाएं। अपना ज़ाती छोटा सा मिनी हेलीकॉप्टर हर किसी की छत पे होगा, हमारे यहाँ भी 10-15 साल में आ ही जाएगा, 10-15 नहीं तो 20-25 साल में। लेकिन हम अपनी जो हमारी जनरेशन है वो ये चीज़ें देख रही होगी। अच्छा, एक और आपने जो दूसरा इन्वेंशन जो मुझे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद मार्केटिंग के साथ है, आपने फेसबुक पे एक वायरल वीडियो देखी होगी 3D एड बोर्ड, बिलबोर्ड्स, 3D बिलबोर्ड्स। तो ये कंपनी है जो ये कर रही है और बहुत बड़े बड़े एड्स एज इन 3 डायमेंशनल बहुत ही अच्छे पिक्सल्स में और रेजोल्यूशन के साथ वो अब आपकी स्ट्रीट्स पे नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको गुमान होगा कि ऊपर से कोई डायनासोर आपको खाने आ रहा है। मतलब उस तरह की आपने वायरल वीडियोस देखी है ना। और फिर अब 3D आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए भी एक इस किस्म की खुल गई है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को पूरा सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के एड्स जो अब अभी तो हम यहाँ पे फ़िलहाल हम SMD पे पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं, SMD के ऊपर एड्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द 10-15 साल में, 5-10 साल में हम 3D एड्स देख रहे होंगे और हम एकदम से चौंक भी रहे होंगे रोडों के ऊपर। तो ये इन्वेंशन एक है। अच्छा, अब जब थर्ड इन्वेंशन की बात करते हैं जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है वो है AR ऑगमेंटेड रियलिटी एडवर्टाइजिंग। अगर आपने यूरो कप 2020 देखा है, अगर जिन्होंने यूरो कप 2020 देखा है तो आपने उसके जो साइड पे नहीं, मैदान के ग्राउंड के साइड पे जो एड्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, तो वो पूरी एक कंपनी है AR एडवर्टाइजिंग के लिए, उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी एडवर्टाइजिंग की। और इस बात को समझे कि हुआ क्या। अब यूरो कप तो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, तो उन्होंने जियो लोकेशनल टारगेटेड ऑडियंस को मुख्तलिफ एड्स दिखाए। जो साइड पे पट्टी होती है ना, मैदान के साइड पे पट्टी जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे रहने वाले, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रहने वाले अपने मुल्क के ऐड देख रहे थे। तो आप ये देखिए कितना क्रेजी आइडिया है। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, अब आप लाइव मैच के दौरान टारगेटेड ऑडियंस को जो फलां लोकेशन पर रहती है, अगर पाकिस्तान में रहता है तो उसको पाकिस्तानी एड्स देखेंगे, अगर यूरोप के अंदर रहता है तो उसको यूरोप के एड्स देखेंगे, भारत के अंदर रह रहा है तो वहाँ बिल्कुल ही अलग चीज़ दिख रही होगी। पूरी दुनिया के लोग एक किस्म का मैच देख रहे होंगे
और वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स देख रहे होंगे अपने मुल्क के हिसाब से। तो अब यूरो कप का जो एक और पैसा कितना बनेगा इससे, अगर इस किस्म की कंपनीज आ जाती हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटीज़ के वो जो बोर्ड्स हैं वो लगाती हैं, लाइव मैच चल रहा है कि हाँ भाई पाकिस्तान वाले देख रहे हैं मैच, तो उस पर क्या हमारे क्या माजून का, मंजन का, मर्दाना कमज़ोरी का यही है ना हमारी शाहरुख पे ऐड ये चल रहा होगा। हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं तो वहाँ पे योगी बाबा का ऐड चल रहा होगा। मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को सोचें, एक ही लाइव मैच चल रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एड्स देख रहे हैं। हालांकि इवेंट लाइव था, हालांकि देख सब साथ रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें देखे थे। ये ऑगमेंटेड रियलिटी की एक मेराज की तरफ हम जा रहे हैं, छू रहे हैं। और उससे आपको इस चीज़ से, आपको इस एग्जाम्पल से, आपको इस इन्वेंशन से आपको ऑगमेंटेड रियलिटी किस तरीके से काम करेगी और उसकी और मज़ीद क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं वो समझ आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत ख़ास, आपने वो एक दूसरी वायरल वीडियो होगी जो इधर भी चल रही होगी, अगर आपने कभी देखी हो, रोड के साइड पे टरबाइन लगे हुए हैं जो गाड़ी हवा निकालती है। आप कभी किसी मेन रोड पे खड़े हो जाए ना, आपके बराबर से बड़ी स्पीड में जो गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, बसें गुजर रही होती हैं, वो एक किस्म की विंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये एक एनर्जी होती है। ठीक है, ये एनर्जी वैसे तो ज़ाया जाती है। तो एक तुर्की का एक स्टार्टअप है और एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जिसका नाम है सावल मुनीर, पाकिस्तान का यंग एंटरप्रेन्योर है, उसने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया। और उसके मुताबिक कि मैं एक दिन खड़ा हुआ था और कार की जो हवा है वो मेरी तरफ आई और मतलब मेरे मुंह को छू कर गुजरी, और मैंने सोचा कि ये वाली जो एनर्जी कार प्रोड्यूस कर रही हैं, गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, ये हम बिला वजह ज़ाया कर देते हैं। तो उसने एक आइडिया निकाला, रोड के साइड पे बीच में टरबाइन लगा दिया, जिससे वो मतलब आइडिया पेश किया जिससे वो टरबाइन घूमेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसका आइडिया जो था वो यूएन क्लीन एनर्जी 2014 का उसको अवार्ड भी मिला है। उसकी कंपनी का नाम कैप्चर मोबिलिटी है और शेल कंपनी ने इस आइडिया को फंड भी किया। उन्होंने अब वो पाकिस्तान से मूव होकर स्कॉटलैंड चला गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि इस किस्म के इनोवेशंस के ऊपर काम किया जा सके। तो पूरी की पूरी कंपनी, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर का आइडिया, पाकिस्तानी कंपनी स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गई है और वहाँ पे शेल की उनको फंडिंग मिल रही है। तो ये एक बहुत ही क्रेजी आइडिया था जो बहुत ही इनोवेटिव था। मतलब देखें ना कितनी आम सी चीज़ है, रोज़ कितने करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं, अरबों लोग सफ़र कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन चंद लोगों को, 2 लोगों को मैं समझता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे मंजर आम पे हैं, तो उनको इस चीज़ को, उन्होंने प्रॉब्लम को या इस मसले को, अपॉर्चुनिटी को सीज़ किया। सीज़ द मोमेंट, डेड पोइट सोसाइटी का मेरा फेवरेट डायलॉग है, सीज़ द मोमेंट। तो ये थी नंबर 2। अब नंबर 1 पे आते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो वैसे भी बना के रखी हुई, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये अब साइंस फिक्शन से निकलकर बिल्कुल रियलिटी के ऊपर आ रहा है, बल्कि चाइना ने अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का सुपरमैसी का भी टेस्ट किया हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग जिस तरह हम सोसाइटी, जिस तरह हम अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम अपनी कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर जिस तरह रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ चेंज कर देगा। उसको पूरा डिटेल में समझने के लिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरह काम करती है, मेरी वीडियो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, आप उस चैनल पे जाके वो पूरा साइंस समझ सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग इस लिस्ट पे टॉप लिस्ट है क्योंकि हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम बेसिकली थी क्या, देखिए हमारे जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं जितने भी हैं, ये कीबोर्ड, लैपटॉप है, कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो भी हैं, वो उनके अंदर ना ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं जिनका बेसिकली काम होता है इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी जो समझ लें, इलेक्ट्रिसिटी आसान ज़बान में समझ लें, उसके फ्लो को रोकना और छोड़ना होता है ट्रांजिस्टर्स। सही है। अब हुआ क्या कि ट्रांजिस्टर्स जितने ज़्यादा एक चिप में लगे हुए होंगे, स्विच, ट्रांजिस्टर को आसानी से समझने के लिए आप अपने घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच समझ लें। बंद करते हैं तो करंट चला जाता है, खोलते हैं तो करंट आ जाता है। तो वो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो स्विच ही समझ लें। तो अब हमें चिप्स बनानी थी तो हमने ट्रांजिस्टर के साइज हम छोटे 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 बिल्कुल छोटे करते चले गए। अब वो उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि अब इससे मज़ीद छोटे नहीं होंगे। अगर इससे मज़ीद छोटे हमने ट्रांजिस्टर किए तो जो हमारा उसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को छोड़ना और बंद करना और खोलना, वो अब नहीं कर पाएंगे वो अगर इससे ज़्यादा छोटे की। तो एक चिप की कैपेसिटी, जो हम छोटी सी चिप प्रोसेसर लगाते हैं, उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, अब स्टैकिंग वगैरह आ रही है। तो इस अब हम जा रहे हैं मज़ीद तेज़ी की तरफ ना। ह्यूमन देखें कितने प्रोसेसर्स आ गए, या अब हम मोबाइल के अंदर कितनी स्पीड आ गई, लेकिन वो स्पीड अभी भी हमें कम लगती है, हम तेज़ी की तरफ जा रहे हैं। तो अब उस तेज़ी को और तेज़ करने के लिए उस ट्रांजिस्टर को मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो अब इन्वेंशन, उस पर तजर्बात जारी हैं और एक बड़ा सक्सेसफुल उसका एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है।
क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली जिस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बिल्कुल ही यकसर से चेंज कर देंगे। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन ये 2021 के अंदर जो ये इन्वेंशन है या 2022 के अंदर ये आएगा, ये आपके काम करने की रफ्तार को बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पर जो कन्वेंशनल कंप्यूटर हैं, अगर वो कोई प्रॉब्लम उनको दे दी जाए और वो क़यामत तक का टाइम मांगते हैं, क़यामत तक का टाइम बड़ा मशहूर हुआ है ना, तो क़यामत तक का टाइम मांगते हैं, वही काम क्वांटम कंप्यूटिंग वही प्रॉब्लम्स विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। इसको मज़ीद समझने के लिए ये समझें कि ब्लॉकचेन के अंदर हम जो रिवॉर्ड मिलते हैं, जो माइनिंग प्रोसेस होता है, उस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देखिएगा, स्क्रीन पे आ रही होगी। तो वहाँ पे वो एक तुक्के मारते हैं ना, लॉक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक चार कोड है हमें, और हमें उस 4 वर्ड के कोड को गैस करना है किसी भी चीज़ के अंदर। तो हम बड़ी स्पीड में तुक्के मारेंगे, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स का, जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जितने भी उस 4 के कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो लगा के तुक्के मारता है और एक से लॉक खुल जाता है। तो सिर्फ एक 4 डिजिट के कोड को, 4 डिजिट के 4 नंबर के कोड को गैस करने के लिए कमोबेश 10 0 से 9 तक अगर हम उसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो 10,000 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं। तो कन्वेंशनल जो कंप्यूटर होगा वो प्रोसेस करेगा, क्योंकि वो बिट्स के अंदर आता है, तो उसको 0101 की पोजीशनिंग बार बार करनी होगी उसके ट्रांजिस्टर्स को, तो वो गैस करेगा 10,000 बार टाइम। यही काम, और 10,000 बार टाइम आप लेट्स से कि आप एक गैस को 1 सेकंड दे दें, वैसे इससे कम लगता है लेकिन 1 सेकंड दे दें, तो वो जो गैस तुक्का लग रहा होता है वो 10,000 सेकेंड्स में मुकम्मल होगा। यही काम क्वांटम कंप्यूटिंग विद इन सेकेंड्स कर सकता है, मतलब शायद सेकेंड्स भी ना लगें। तो अब मैंने 4 डिजिट कोड की मिसाल दी ना, इसके आगे जितने डिजिट आप डालते जाएंगे और फिर अगर नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट डालते जाएंगे, हैश बना लेंगे पूरा, तो वो एक इतना पावरफुल ख़तरनाक किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको ब्रेक करने के लिए माइनिंग मशीन्स जो होती हैं, जो ब्लॉकचेन पे माइनिंग कर रही होती है, वो तुक्के मार रही होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क़याम अगर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कोई मुश्किल हैश आपके सामने आ गया, तो कन्वेंशनल कंप्यूटर, जो कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, उनको गैस करने में बहुत सारा लग जाएगा। जैसे मैंने कहा, क़यामत तक का टाइम भी लग सकता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड तक का भी। वही काम, क्योंकि वो बिट्स में कन्वेंशनल कंप्यूटर्स कर रहा होता है। मज़ीद समझने के लिए कॉन्सेप्ट को वीडियो देखें। और क्वांटम कंप्यूटिंग वही काम क्यूबिट्स में करेगा। तो क्यूबिट्स ये समझें कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर होता है वो 0-1 पे चलता है, और क्यूबिट सुपर पोजीशन पे होता है, 0 भी होता है 1 भी होता है, तो वो बैकवर्ड बहुत सारे गैसेस एक साथ दे सकता है, तो वो विद इन मिनट्स हो रहा होगा। तो आप खाली इस एग्जांपल से सोचें कि आपकी जो ज़िंदगी के अंदर जो तेज़ी चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो इतने तेज़ हो जाएंगे कि आप कोप अप भी नहीं कर पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये नंबर 1 इन्वेंशन था। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जो आपका दिल चाहे करें। अल्लाह हाफ़िज़।